हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 15 देवात्मा हिमालय एवं ऋषि परंपरा। हमने पिछले स्वाध्याय में इतने सारे ऋषियों का चिंतन, उनका जीवन चरित्र जाना, समझा और देखा कि शांति कुंज में गुरुदेव के जीवन में वो किस प्रकार साक्षात उपस्थित है। तो आइए हम भी गुरुदेव से, माता जी से, गुरु शक्ति से, सभी ऋषि सत्ताओं से, ऋषि मंडल से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी उनके जीवन के अनुसार हो जाए। 1% भी, अगर हम 0.001% भी उन ऋषियों के जीवन को अपने जीवन में उतार सके, आचरण में, मन से, कर्म से, व्यवहार से, तो हमारा जीवन भी देवत्व का जागरण हमारे जीवन में भी सहजता से हो जाएगा। एक गायत्री मंत्र इसी भाव के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। कल गुरुदेव ने हमें ऋषि पिपलाद तक बताया कि कैसे ऋषि पिपलाद ने अन्न की महिमा को बताया, अन्न में कोश की शुद्धि के बारे में बताया और कैसे हम उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, सूत और शौनक ऋषियों की कहानी प्रसिद्ध है। वे कहाँ रहते थे? हिमालय पर। कौन सी जगह? ऋषिकेश में। ऋषिकेश में वे पुराणों की कथाएं कहते थे। शौनक जी पूछते थे और सूत जी कहते थे। दोनों ही कथा कहते थे। पुराने जमाने के तो 18 पुराण 18 समय पर लिखे गए थे। हमने एक प्रज्ञा पुराण ही बना दिया। ये सब ऋषियों के काम है। एक एक ऋषि ने एक एक काम किया था, लेकिन हमने सारे ऋषियों के कामों का समन्वय किया है। ऋषियों के तरीके से यह सब बनाने की कोशिश की। राजा हर्षवर्धन ने, जिन्होंने हर की पौड़ी पर बैठकर अपना सर्वस्व दान किया था, तो उसी से तक्षशिला का विश्वविद्यालय बनाया था। हम हर्षवर्धन तो नहीं है, पर जो कुछ हमारे पास था वह सब का सब हमने दे दिया दान में। हर्षवर्धन जी की जो परंपरा सर्वमेध थी कि हर की पौड़ी के नजदीक थी, वह हमने शांति कुंज में ही लाकर स्थापित कर दी। कृणाद ऋषि विज्ञान और अध्यात्म को मिलाने के लिए प्रयत्नशील रहा करते थे। उन्होंने एटम के संबंध में, अणु के संबंध में बहुत सारी खोजें की। अपना ब्रह्मवर्चस्व भी विज्ञान और अध्यात्म को मिलाने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ जो कुछ भी देख रहे हैं वह ऋषि परंपरा है, जिसे हमने जिंदा रखा है। अब गुरुदेव बता रहे हैं कि गुरुदेव का जीवन अगर आप देखेंगे हम लोग ध्यान से, तो 80 वर्ष में 800 वर्षों का काम करके गए हैं। महाकाल, युगापति महाकाल कहते हैं उन्हें। वो ऐसी चेतना थी जो सारे ऋषियों के द्वारा भेजी गई चेतना है। जिन ऋषियों का कार्य उन्होंने आगे बढ़ाया, इन्हीं ऋषियों के द्वारा भेजी गई एक चेतना धरती पर, कि धरती पर जाना है, स्वर्ग का अवतरण करना है, ज्ञान गंगा को लाना है। और इसीलिए हर ऋषि ने अपना आशीर्वाद, अपना दिव्य आशीर्वाद, अपना संरक्षण और अनुदान गुरुदेव को प्राप्त कराया। क्यों कराया? क्योंकि उन्होंने छोटी सी उम्र से वो किया जो उनके गुरु ने कहा। दादा गुरुदेव ने जो डिसिप्लिन उनको दे दिया था जीवन में, जो करुणा संवेदना गुरुदेव के जीवन में जागृत हो गई थी, अगर उसका 0.001% भी डिसिप्लिन, करुणा संवेदना हमारे अंदर जागृत हो जाए, तो ये सारे अनुदान वरदान हमें सहजता से मिल जाएंगे। कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए, ऑटोमेटिकली आएंगे। क्योंकि कलयुग में ऐसी श्रेष्ठ चेतनाओं को ढूंढा जा रहा है, लेकिन हमारी लाइफ में तो अभी बेसिक चीजें मिसिंग हो जाती हैं। क्या हम समय का सदुपयोग कर पा रहे हैं? क्या हम समस्त इंद्रियों का संयम कर पा रहे हैं? क्या हम एक ऑर्गेनाइज जीवन जी पा रहे हैं? क्या हमारे फिक्स गोल्स हैं और हम उन गोल्स की तरफ जो समाज को कंट्रीब्यूट करें, जो परमार्थ की ओर हो, हम वो सब कर पा रहे हैं? ऋषियों का जीवन क्या होता था, संतों का जीवन क्या होता था? देने वाला, जिसमें अपना कुछ शेष नहीं। तो राजा हर्षवर्धन की स्टोरी से गुरुदेव यही बता रहे हैं कि सब कुछ दे दिया, अपना कुछ नहीं बता, सब कुछ समाज के खेत में बो दिया। तो प्रज्ञा पुराण के थ्रू, प्रज्ञा पुराण पढ़िए, क्या आनंदमय स्टोरी है बच्चों को सुनाने के लिए। बच्चों को अगर कुछ समझाना है तो प्रज्ञा पुराण के थ्रू समझाया जा सकता है। ऐसे ही एक एक ऋषि ने जो एक एक काम किया, वो सब कुछ गुरुदेव अपने एक जीवन में कर रहे हैं। ऋषि कृणात का कार्य भी चल रहा है ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में। हम जहां पर सहयोग करना चाहें, हमें जो अच्छा लगता है उसमें से हम वो एक चीज पकड़ लें, और उसमें सबसे बेसिक चीज है, सारे ऋषियों की चीजों में, सारे ऋषियों के जीवन में कॉमन क्या है? ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन, रूटीन, आत्म संयम की साधना। पूरा ऋषि वर्ग संयम के साथ रहता है, समय का सदुपयोग। ये सब चीजें, कुछ गुण हमारे अंदर आ जाए तो सब चीजें अपने आप होने लगेंगी। आगे लिख रहे हैं, बुद्ध का नाम आपने सुना है। धर्म चक्र परिवर्तन के लिए उनके कितने शिष्य थे जो आकर समय समय पर साधनाएं किया करते थे और उपासनाएं करते थे। वे कहाँ रहते थे? बुद्ध के पास नहीं, बुद्ध के पास नहीं रहते थे। नालंदा में रहते थे, तक्षशिला में रहते थे, और कुछ हिमालय में रहते थे। कुछ कहीं तो कुछ कहीं। बुद्ध की परंपरा को भी हमने कायम रखा। यहाँ शांति कुंज में पहले 2 विश्वविद्यालय थे, पर वे एक ही है, एक ही अपनी तरीके का निराला है।
धर्म चक्र परिवर्तन के लिए, प्रज्ञा चक्र को घुमाने के लिए बुद्ध जैसे क्रियाकलाप आप शांति कुंज में ही पाएंगे। हिमालय की गतिविधियों का एक केंद्र यह भी है। आर्यभट्ट ने भी इसी हिमालय में तप किया था। उन्होंने ज्योतिर्विज्ञान, ग्रह नक्षत्रों के विज्ञान की खोज की थी कि किस तरीके से ग्रह नक्षत्र घूमते हैं तो पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है, पृथ्वी के निवासियों पर क्या असर पड़ता है। ये सारी की सारी खोजें आर्यभट्ट ने अपने जमाने में इसी हिमालय में की थी। आप कभी शांति कुंज आए तो देख लीजिए कि उनके जो सारे क्रियाकलाप थे, जहां तक हमसे मुमकिन हुआ वह बनाने की कोशिश की। पंचांग भी यहाँ से प्रकाशित होता है। इनमें 9 ग्रह और पुराने 3 जो अभी अभी नए खोजे गए हैं, उन 12 ग्रहों का पंचांग भी केवल यहीं से प्रकाशित होता है और कहीं से नहीं। नागार्जुन रसायन शास्त्री थे। उन्होंने रसायनों की खोज की। हमने भी यहाँ दवाओं का काम और अन्य दूसरे रसायनों की खोज का क्रम किया है। हम जड़ी बूटी से कायाकल्प का नूतन अनुसंधान कर रहे हैं। कौन सा ऐसा कार्य है जो शांति कुंज में नहीं हो रहा? हम पे डिपेंड करता है कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। हम सब जगह नहीं जा सकते, लेकिन कुछ तो हमारे अंदर भी होगा, कोई प्रतिभा तो हमें मिली होगी। और अगर ये किताब या ऑडियो आप तक पहुंच रहा है तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई कारण है। अपने भीतर जाइए, साधना की शक्ति के साथ खोजिए, और कुछ नहीं तो शांति कुंज जाकर 2 रात रह आइए। आपको उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे केवल 2 रातों में। जीवन में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। जाकर रहकर आइए, क्योंकि ये गुरु के शब्द हैं। उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि आप शांति कुंज कभी आए, रात को रुके तो आपका आना व्यर्थ नहीं होगा। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अब श्रृंगी ऋषि मंत्र विद्या में पारंगत थे। वे लोमेश ऋषि के बेटे थे। उन्होंने परीक्षित को शाप दिया था कि तुझे 7वें दिन सांप काट के खाएगा, तो 7वें दिन सांप ने उसे काट खाया। उन्होंने ही राजा दशरथ के यहाँ यज्ञ कराया था। राजा दशरथ के बच्चे नहीं होते थे, तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी ऋषि को उपयुक्त समझा। वे ब्रह्मचारी थे और मंत्र विद्या में पारंगत थे। उन्हीं की मंत्र विद्या की वजह से राजा दशरथ के 4 बच्चे पैदा हुए थे। यह सब श्रृंगी ऋषि की मंत्र विद्या थी। वह भी हिमालय में रहते थे। मंत्र विद्या के बारे में, गायत्री के बारे में हम कोशिश करते हैं। दोनों नवरात्रों में अनुष्ठान कराते हैं। जो भी आदमी इस महत्वपूर्ण समय पर आते हैं, वे सब गायत्री का अनुष्ठान करते हैं। कैलाश पर्वत कहाँ है? यही हिमालय पर है। यह स्वर्ग है। हिमालय केवल ऋषियों की ही भूमि नहीं, देवताओं की भी भूमि है। अब अनुष्ठान साधना तो कितनी होती है शांति कुंज से, और उन सबका बहुत अच्छा असर पड़ता है श्रद्धा और विश्वास और निष्ठा के साथ करने से। आप कभी भी कर लो, आप नवरात्रि कर लो, चंद्रायण कर लो, महीने का 40 दिन का अनुष्ठान कभी किसी एकादशी पर उठा लो, साल भर का उठा लो। गायत्री महाविज्ञान में सब कुछ लिखा हुआ है बड़ी डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। उसे पढ़ के अनुष्ठान कर लें। और नियमित जप तो करना ही है। एक संकल्प इतना तो ले ही सकते हैं कि नियमित कम से कम मिनिमम 15 मिनट का जप, मैक्सिमम जितना टाइम है उतना तो करेंगे। ऋषि परंपरा को को जीना है तो यज्ञ और जप तो करना है। जप क्यों करना है? एनर्जी सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। जब हम गायत्री मंत्र के अक्षर इस तरह बने हुए हैं, हमने गायत्री मंत्र के बारे में पूरी एक किताब पढ़ ली, उसके अक्षरों का गुंथन इस तरीके से है कि हमारे एनर्जी सेंटर्स को चार्ज कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। तो यही बात गुरुदेव बता रहे हैं कि मंत्र विद्या भी यहाँ पर है। डिपेंड करता है हम कहाँ पर है, हम जागना चाहते हैं कि नहीं जागना चाहते। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, हिमालय केवल ऋषियों की ही भूमि नहीं, देवताओं की भी भूमि है। इसको स्वर्ग भी कहा गया है। सबसे पहले सृष्टि का उद्भव यही हुआ। मनुष्य यही जन्मे। इतिहास के हिसाब से हमने भी कहा है कि स्वर्ग कहीं आसमान पर ना होकर अगर जमीन पर रहा होगा तो वह देवात्मा हिमालय वाले हिस्से में रहा होगा, कैलाश पर्वत पर। नंदनवन जो स्वर्ग में था वह यही है। तपोवन भी, मानसरोवर भी यही है। गौमुख से जरा आगे चलेंगे, जहां हमारे गुरुदेव का थोड़ी दूर पर निवास है, वह कैलाश में ही है। वह कैलाश तो अलग था जो तिब्बत में है, अब वह चीन के हाथों में चला गया। उसको तो हम कैसे कहें कि शंकर जी को चीन छीन ले गया, लेकिन यह कैलाश पर्वत उसी पर है, इसलिए यह स्वर्ग भी है। हिमालय क्या है? स्वर्ग है। अब गुरुदेव बता रहे हैं कैलाश एक्चुअली कहाँ है। कैलाश पर्वत का एड्रेस बता रहे हैं गुरुदेव कि जब हम गौमुख से थोड़ा सा आगे चलेंगे, जहाँ दादा गुरुदेव का निवास स्थान था, तो वो कैलाश है। और जो तिब्बत में कैलाश है वो अलग है। ऐसा थोड़ा है कि हमारे शिव जी को कोई उठा के और छीन कर ले गया। शिव जी का स्थान यही है, क्योंकि हिमालय पर ऋषि, देव, संत, सब कुछ हिमालय पर है। हिमालय की एनर्जीज अलग है और ऋषिकेश और हरिद्वार इसका द्वार है, इसलिए ऋषिकेश और हरिद्वार में एनर्जीज अपने आप चैनलाइज हो जाती है, बशर्ते हम उस दिशा में मुंह करके बैठ जाएं, हम अपनी रिसीविंग को ओपन कर दें तो और फर्क पड़ जाएगा। तो आगे गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, इसलिए यह भी स्वर्ग है। स्वर्गारोहण के लिए जब पांडव गए थे तो यहीं गए थे। स्वर्गारोहण बद्रीनाथ से आगे वसुधारा है और वसुधारा से आगे एक पहाड़
वही स्वर्गारोहण है। सुमेरु पर्वत भी यही है, सारे देवता उसी पर रहते हैं। यह सोने का पहाड़ था, हमारे पास उसका फोटोग्राफ भी है। जब हम वहां गए थे तो उसका फोटोग्राफ भी साथ लाए थे। वह प्रातःकाल एवं सायकाल के समय उस पर सुनहरी छाया रहती है। ध्रुव ने भी यही तप किया। श्री कृष्ण भगवान तप करने के लिए बद्रीनाथ गए। रुक्मणी और श्री कृष्ण ने दोनों ने वही तप किया। तप करने के बाद उनके प्रद्युम्न जैसी संतान पैदा हुई। अब गुरुदेव बता रहे हैं कि सब कुछ हिमालय में है, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं। स्वर्ग भी हिमालय में है, भगवान ध्रुव की तपस्थली भी हिमालय में है। और वो सोने का क्यों है? क्योंकि उगते हुए सूर्य का स्वर्णिम प्रकाश जब सुबह सुबह उस पर्वत पर पड़ता है तो वो बिल्कुल सोने का दिखाई पड़ता है, एकदम ऐसा लगता है स्वर्णिम है। तो वही गुरुदेव कह रहे हैं कि हम तत्व दर्शन को समझें, हम इस तरह की एनर्जी को समझें। और जो लोग गोमुख तक भी गए हैं कभी, जिनको सौभाग्य से सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, वो समझ रहे होंगे कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। और पहले तो यात्राएं बहुत कठिन होती थी, अब तो बहुत सरल हो गई यात्राएं, पहले के मुकाबले तो बहुत सरल हो गई। तो जहाँ तक जिनके लिए संभव है, जिनको जो जहाँ तक जा सकते हैं वो जरूर जाएं। उसके बाद गुरुदेव बता रहे हैं कि जो है श्री कृष्ण ने भी तप यही किया, बद्रीनाथ पर किया और रुक्मणी जी के साथ किया, और तब उनको इतनी श्रेष्ठ प्रद्युम्न जैसी संतान पैदा हुई। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, वाल्मीकि और सीता जी की घटना तो आपने सुनी। रामचंद्र जी ने जब सीता जी को वनवास दिया था तो वो वाल्मीकि के आश्रम में रही थी, और वहां लवकुश नाम के 2 ऐसे बालक पैदा हुए थे जो रामचंद्र जी से और लक्ष्मण जी से और हनुमान जी से लोहा लेने को तैयार थे। आपने शकुंतला का नाम सुना है, और चक्रवर्ती भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। शकुंतला कौन थी? वह कण्व ऋषि की बेटी थी, हाँ बेटी ही कहिए, और उसके बच्चे भरत का जन्म पालन हुआ था। यहाँ कोटद्वार नाम की एक जगह है, हिमालय में वहीं हुआ था। हिमालय की इन सारी की सारी विशेषताओं को सिकोड़कर हमने उनका विशाल मंदिर बना दिया। ये सारी चीजें कहाँ हैं? अगर आप देखना चाहें तो यहाँ आकर देख सकते हैं। हमने एक छोटी सी पुस्तक छापी है रंगीन, जिसमें उन सब स्थानों का, हिमालय के स्थानों को बताने की कोशिश की है कि ये कहाँ है। कोटद्वार भी बहुत पास में है। जब आप बिजनौर से नजीबाबाद जाते हो तो नजीबाबाद से और थोड़ा सा 20 मिनट के रास्ते पर कोटद्वार, सिद्धबली, हनुमान जी का बड़ा जो है सिद्ध मंदिर है, सिद्धबली कहा जाता है उसे, कोटद्वार वहां है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि एक शांति कुंज में उन्होंने सारी चेतनाओं का आवाहन, सारी दिव्यता का आवाहन कर लिया। आप सब जगह नहीं जा सकते तो शांति कुंज जाके रह जाओ, आपको सारी दिव्यता मिल जाएगी। और हिमालय की जितनी इन्फॉर्मेशन वो यहाँ दे सकते तो उन्होंने दी, बशर्ते हम तैयार हो जाएं। हमें तो अभी तक ये अपने इतिहास के बारे में ये पता भी नहीं कि शकुंतला कौन है। हमको पता है, छोटी छोटी स्टोरियां सुनी है, पर डिटेल में नहीं पता। अब ये पता है सीता जी वाल्मीकि आश्रम में रही, पर ये किसे पता है कि वाल्मीकि आश्रम यही था? बहुत कम लोगों को ये सूचना, ये इन्फॉर्मेशन है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अब हिमालय में क्या है? हिमालय में सब कुछ है। हिमालय में 5 प्रयाग हैं, 5 काशियां हैं, 5 सरोवर हैं। हिमालय में चारों धाम है। कौन से चारों धाम? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जम्मोत्री। 4 धाम यही कहलाते हैं। ये सारे के सारे पवित्रम स्थान इसमें बने हुए हैं। उसका हमने मंदिर बनवाया। और जो शांति कुंज के अंदर हिमालय है वो बड़ा दिव्य है, उसकी ऊर्जा बड़ी दिव्य है। जाएं, रहें, अनुभव करें। कुछ चीजें अनुभव के स्तर की होती हैं जो सुनकर केवल मन में भाव आ गया, अब इस भाव को इम्प्लीमेंट करना, इंफॉर्मेशन पहुंच गई, कृपा हो गई। अब इस कृपा को इम्प्लीमेंट करना पात्रता है। तो अब सुन लिया, जान लिया, समझ लिया, तो अब भाव जागृत हो गया। तो जाइए शांति कुंज, जब समय मिले एक बार जरूर जाइए, और वहां थोड़े दिन वहां रुकिए, 1-2 दिन रुकिए। अपनी आजकल की परिस्थिति के हिसाब से पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर जाइए कि कोरोना में वहां क्या स्थिति है, क्या नहीं है। जो सिचुएशन हो, ऑनलाइन भी आपको फॉर्म मिल जाएंगे जाने के लिए, उन फॉर्म्स को भरते हुए जाइए तो आपको पता चलेगा। और फिर हिमालय में हर जगह एक एक कण कण में उसको घूमने की दृष्टि से मत जाइए, वहां की ऊर्जा को एब्जॉर्व करने की दृष्टि से जाइए। प्रखर प्रज्ञा पर बैठे तो बिल्कुल भाव के साथ बैठे, समाधि स्थल पर बैठे तो भाव के साथ बैठे। वहां एक छोटा सा शिव मंदिर है, उस पर जाएं तो जल चढ़ाएं तो पूरे भाव के साथ, जितना ज्यादा भाव से आप जाएंगे, सप्तऋषि मंदिर में जाएं, हिमालय में जाएं, अखंड दीपक के दर्शन करें, हर जगह पूरे भाव के साथ। उसके कण कण में आपको ऊर्जा महसूस होगी, और उस ऊर्जा को हम अच्छे से आत्मसात कर सकते हैं, क्योंकि गुरु तत्व की कृपा वहां पल पल है और कण कण में है। बस इसी के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म संग्रह। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।